सीधे आपको ले चलते कन्याकुमारी। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पी राधाकृष्णन के समर्थन में इस रोड शो का आयोजन, और ये लाइव तस्वीरें आप देखें, जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी आपको यहां पर लोगों का हुजूम नजर आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अहम इसीलिए है क्योंकि तमिलनाडु में आप देखेंगे कुल 39 लोकसभा की सीटें, पहले फेज यानी कि 19 अप्रैल को सभी सीटों पर एक साथ वोटिंग होने वाली है। और यही बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज हैं वो तमिलनाडु में इस वक्त बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं। और कन्याकुमारी की जब बात होती है तो कन्याकुमारी को दूसरे सबसे बड़े जिले के तौर पर तमिलनाडु में जाना जाता है। अपनी खूबसूरती, धार्मिक महत्व की वजह से तो ये पूरा इलाका चर्चित रहता ही है, लेकिन अगर राजनीतिक लिहाज से भी समझे तो कन्याकुमारी का जो चुनावी दंगल है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2014 में बीजेपी ने यहीं से पी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया था और यहाँ से वो कामयाब रहे थे जीतने में। हालांकि 2019 में फिर से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उस बार उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन एक बार फिर से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, जिसके बाद वो चुनावी मैदान में है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं पुष्प वर्षा हो रही है, हाथों में बीजेपी का झंडा लिए ये जो कार्यकर्ता हैं, ये जो नेता हैं, वो इस वक्त उमड़े हुए हैं। जहां जहां से ये रोड शो गृह मंत्री अमित शाह लेकर के जिन रास्तों से गुजर रहे हैं, वहां आप देखेंगे कि आसपास के जो लोग हैं वो भी सड़कों पर आ चुके हैं इस पूरे रोड शो को देखने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इस पूरे सीट की हम बात करें तो यहाँ से जो पूरा मुकाबला है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कन्याकुमारी की जो राजनीति है वो अपने आप में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये बताते चले कि सियासी लिहाज से ये जो सीट है वो अहम इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ पर 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट को निकालने में यानी कि जीतने में सफल रही, लेकिन 2019 में उसे सफलता हासिल नहीं हो पाई। और यही कारण है कि इस बार लगातार जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो यहाँ पर इस वक्त चुनावी मैदान में दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के चाणक्य के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जाना जाता है। वो तमिलनाडु के रण में लगातार हुंकार भर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि दक्षिण भारत कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण उस टारगेट को अचीव करने के लिए है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए यानी कि 370 पार और पूरे एनडीए के लिए यानी कि 400 पार का जो लक्ष्य रखा है, उसके लिए दक्षिण भारत की ये जो सीटें हैं 129 सीटें, ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है सियासी लिहाज से। इसीलिए भी अहम क्योंकि तमिलनाडु में आप देखेंगे 39 लोकसभा की सीटें हैं और जाहिर है कि जब चुनाव की बात होती है तो उसमें एक सीट भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और आप समझिए कि तमिलनाडु में तो 39 सीटें हैं। यही कारण है कि अलग अलग जो इसके पूरे लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर बीजेपी की कोशिश है कि दिग्गजों के जरिए कहीं ना कहीं मैदान साधा जाए, दिग्गजों के जरिए जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में बने, वो माहौल जो है वो एनडीए के पक्ष में बने। और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त कन्याकुमारी में रोड शो कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और यहाँ से कोशिश रही कि कैसे दक्षिण भारत के दिल में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए जगह बना सके। पी राधाकृष्णन भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे जो कि इस वक्त चुनावी मैदान में एक बार फिर से अपनी किस्मत को आजमाते हुए आपको हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहाँ पर बेहद कड़ा मुकाबला। 2009 के लोकसभा चुनाव में हालांकि डीएमके के सांसद हेलेन डेविडसन ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी उस वक्त दूसरे नंबर की पार्टी थी। 2014 के चुनाव में बीजेपी यहाँ से जीतने में सफल रही, कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के एच वसंत कुमार ने बड़े अंतर से, बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी। उनको यहाँ से 6,27,235 वोट मिले थे और उस वक्त उनका जो वोट परसेंटेज था वो 60% के आसपास था। और इसी मार्जिन को भरने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इस पूरे एरिया में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रमुख पार्टियाँ हैं
उनका भी खासा दबदबा है दक्षिण भारत में, आप देखेंगे, और इस पूरे स्टेट में आप देखेंगे। तो ऐसे में वहाँ पर जो पूरा मुकाबला एक तरीके से त्रिकोणीय नज़र आता है, और उन्हीं को किस तरीके से वहाँ पर लोगों को साधा जाए, ये कोशिश रहती है। और तमाम जो राजनीतिक दल है वो इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई आपको ये बताते चले कि कन्याकुमारी की जो सीट है 2009 में पहला लोकसभा चुनाव यहाँ पर हुआ था, सामान्य वर्ग की सीट है, पूरी तरह से कन्याकुमारी ज़िले के भीतर है। यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो आप समझेंगे कि देश में सबसे अधिक है, 82.8%। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अगर आप जातिगत अगर आप आंकड़े समझें तो यहाँ पर जो ईसाई कम्युनिटी है उसकी संख्या सबसे अधिक है, 47% ईसाई वोटर्स हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या यहाँ पर 4.2% है। अनुसूचित जाति के जो मतदाता हैं उनकी संख्या यहाँ पर 4% है। कन्याकुमारी यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ईसाई वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। कुल अगर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर इसके अंतर्गत कुल 6 सीटें आती हैं, और इसमें कन्याकुमारी के अलावा नागरकोइल, कोलाचल, पद्मनाभपुरम, इसके अलावा विल्वानकोट और किलियूर की सीट है। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो इसमें बीजेपी को नागरकोइल में बढ़त मिली थी, कन्याकुमारी में AIADMK, और इसी के साथ पद्मनाभपुरम में DMK के विधायक जीत करके आए थे, और बाकी की सीटों पर कांग्रेस के विधायकों को जीत मिली थी। लेकिन इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी विधानसभाएं आती हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि खुद को मजबूत करे, और ये तस्वीरें दक्षिण भारत से आना भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दक्षिण भारत में खुद को मजबूत कर रही है। यही कारण है कि कई जो शतरंज पार्टियां हैं उनको साथ में जोड़ने की कवायद है। आप देखेंगे हाल के दिनों में एनडीए का कुनबा जब बढ़ने की हम बात करते हैं तो उसमें जो दक्षिण भारत के क्षेत्रीय दल हैं उनकी भी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। अब गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं तो आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा हर उम्र वर्ग के लोग हैं यहाँ पर, और जहाँ जहाँ से पूरा जो काफिला है वो एक तरीके से जब गुजरता है तो दुकानों के बाहर, वहाँ पर घरों के बाहर जो आम लोग हैं उनका भी आपको हुजूम नजर आएगा। इस रोड शो में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, और ये तस्वीरें ये बताती है कि दक्षिण भारत में अब जो राजनीति की परिभाषा है वो एक तरीके से बदल गई है। और दक्षिण भारत में हाल के आप चुनावों में भी देख लेंगे और बीते अगर 5 वर्षों में भी आप देखेंगे तो बीजेपी पहले से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हुई है। लेकिन बीजेपी की कोशिश यही है कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत के राज्यों में हासिल कर ली, और उसमें तमिलनाडु की 39 सीटें भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी आप देखेंगे तो बैक टू बैक उनके दौरे हो रहे हैं। इसी कड़ी में इस वक्त वो जो रोड शो कर रहे हैं वहाँ पर भी आप देखिए कि लोगों की कितनी भारी भीड़ है। और चुनावी लिहाज से जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि अगर किसी राजनेता के रोड शो में या फिर रैली में अगर इतनी भीड़ उमड़ती है और यही जो भीड़ है अगर वो वोट में भी तब्दील होती है तो पूरा का पूरा जो खेल है वो बदल जाएगा। यानी कि इसका अपना अपना आकलन होता है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पूरा शहर एक तरीके से आप देखिए कि बीजेपी के झंडे से पटा हुआ है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाथों में कमल के फूल की जो रेप्लिका है वो लेकर के यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरह के बंदोबस्त, त्रिकोणीय मुकाबला, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस भी चुनावी मैदान में पूरे जोर शोर से, तो वहीं जो प्रमुख पार्टियां हैं वो भी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। लेकिन तमिलनाडु में 19 अप्रैल को पहले फेज़ में ही वोटिंग होने वाली है। कुल 102 सीटें होंगी जिस पे पहले फेज़ में वोटिंग होने वाली है, और उन 102 सीटों में से तमिलनाडु की ही 39 सीटें हैं जिन पर एक साथ वोटिंग होगी, और इसमें कन्याकुमारी की सीट भी बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण। कन्याकुमारी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने धार्मिक मान्यताओं की वजह से। कन्याकुमारी पर्यटन के क्षेत्र में भी कन्याकुमारी का एक अलग नाम है, और वहाँ पर दूर दूर से जो पर्यटक हैं वो पहुँचते हैं। तो कई सारे मुद्दे हैं जो कि आम जनता के भीतर हैं। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ प्रदेश के कई बड़े चेहरे भी आपको उनके रोड शो में नजर आएंगे, जहां पर अभिवादन स्वीकार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर
कन्याकुमारी इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अपार जन समर्थन की अपील इस जन समूह से भारतीय जनता पार्टी की। और यहाँ पर राधा कृष्णन को अपना उम्मीदवार एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से बनाएगा। और ये देखिए, एरियल व्यू से भी आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी पूरे शहर के मार्गों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। सड़कों के दोनों तरफ आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। बीजेपी का झंडा वहां पर लगाया गया है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की तरफ से तो पहले से कोशिश की जा रही थी कि कैसे इस रोड शो को सफल बनाया जा सके, कैसे बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा जा सके। और अब ये जो तस्वीरें हैं वो भी निकल करके सामने आ रही है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर लोगों की मौजूदगी है। हम आपको ये लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। आपको कन्याकुमारी, जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं, तमिलनाडु से ये तस्वीरें। और मिशन दक्षिण भारत एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, और कन्याकुमारी की इस पूरे जंग को जीतने की कोशिश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से रोड शो के जरिए बीजेपी के उम्मीदवार पी राधाकृष्णन के पक्ष में जन समर्थन की अपील करते हुए ये भारी जन समूह जो कि यहाँ पर उमड़ा हुआ है गृह मंत्री को देखने के लिए। और दक्षिण भारत से ऐसी तस्वीरें जब आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का दावा करती है, उसके जो हौसले हैं वो और भी ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं। यहाँ पर हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के रोड शो को जो आम जनता है, यानी कि आप समझिए ये जो वोटर्स हैं, किस तरीके से इस पूरे रोड शो को उनका साथ मिल रहा है। वहाँ पर मोदी मोदी के नारे भी लग रहे हैं, उसकी गूंज भी आपको सुनाई देगी बीच बीच में। जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं एक सुर में मोदी मोदी के नारे वो लगाते हैं। और इससे पहले भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जब बात होती है तो वो भी दक्षिण भारत के कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। और अब इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनको बीजेपी में चाणक्य के तौर पर देखा जाता है, वो इस वक्त कन्याकुमारी के हॉट सीट पर रोड शो करते हुए और यहाँ पर वोट की अपील करते हुए, ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कन्याकुमारी में इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, वहाँ पर उनका रोड शो। और इस दौरान लोगों की भारी भीड़, जिनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं इस वक्त अमित शाह। लोकसभा चुनाव का ये पूरा दंगल जो कि बेहद ज़्यादा दिलचस्प, और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। साथ में प्रदेश बीजेपी इकाई के बड़े चेहरे कैंडिडेट को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दक्षिण छोर की ये तस्वीरें कन्याकुमारी से, और बेहद अहम ये पूरा समीकरण, क्योंकि कुल मिलाकर 6 विधानसभा की सीटें हैं। और अब इन सीटों पर जब चुनाव भी विधानसभा के जब भी हुए तो आप देखेंगे कि कई ऐसी सीट हैं जहां पर एक दल को मौका मिला, कई सारी ऐसी सीट हैं जहां पर दूसरे दल को मौका मिला। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर किसी एक पार्टी का दबदबा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय है और बहुत दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है। ये तस्वीर आप देखिए कि जो महिलाएं हैं, जो बीजेपी की महिला इकाई भी है, उसमें भी ज़बरदस्त उत्साह है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचते हैं, भव्य स्वागत उनका होता है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं। और बीजेपी तो लगातार इस बात का जिक्र करती है कि हमारे लिए केवल 4 जातियां हैं, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, यानी कि महिलाएं। और आप देखेंगे
कि आप किसी भी बीजेपी के दिग्गज की रैली देख लीजिए, सभाएं देख लीजिए, उसमें आपको इन चीज़ों की जो झलक है वो तो आपको नज़र आएंगी। यानी कि इन चार जो ज्ञान की बात हो रही है उसकी झलक तो आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पर महिलाओं की भी बड़ी संख्या है। कन्याकुमारी लोकसभा सीट, और इसी सीट पर किस तरीके से कमल एक बार फिर से खिले, इसी को लेकर के अमित शाह यहाँ पर खुद चुनावी हुंकार भरते हुए साल 2014 में बीजेपी ने राधा कृष्णन को ही अपना उम्मीदवार बनाया था, तब उन्होंने जीत हासिल की थी। 2019 में सीट पर कांग्रेस के नेता वसंत कुमार ने बाजी मारी। अगस्त 2020 में हालांकि वसंत कुमार का निधन जब हुआ तो उसके बाद फिर से 2021 में उपचुनाव हुए, और यहाँ पर कांग्रेस के नेता विजय कुमार के जीतने की खबर थी। बीजेपी के राधा कृष्णन को उन्होंने मात दी थी। विजय कुमार कन्याकुमारी सीट के दिवंगत सांसद वसंत कुमार के बेटे हैं, और कहा जा रहा था कि उस वक्त सहानुभूति लहर की वजह से भी उनको फ़ायदा पहुंचा था। लेकिन इस बार क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो चुनाव के मैदान में अलग हैं, और ऐसे में बीजेपी की कोशिश कि जिस तरीके से 2014 में जीत हासिल हुई थी, एक बार फिर से उसी को रिपीट किया जा सके। और यही कारण है कि लगातार जो रैलियां हैं वो आप यहां पर देख पा रहे हैं। इससे ठीक पहले आपने देखा था कि यहां पर 1 महीने पहले तमिलनाडु के इसी कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री ने भी एक जनसभा की थी, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कन्याकुमारी से देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र करते हैं अपने अलग अलग मंचों से, और अब जब गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं तो जाहिर है कि उनके भाव भी इसी तरीके से नज़र आ रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ पुष्प वर्षा, दूसरी तरफ लोगों का ये अथाह समूह जो कि यहाँ पर इस वक्त मौजूद है गृह मंत्री अमित शाह को देखने के लिए, और वहाँ पर मोदी मोदी के नारों की गूंज आपको सुनाई देगी। और इसी के साथ वो आम जनमानस जो कि यहाँ पर उमड़ा हुआ है गृह मंत्री अमित शाह को देखने के लिए। कन्याकुमारी एक हॉट सीट, और सबसे बड़ी बात है कि पूरे प्रदेश का ये दूसरा सबसे बड़ा ज़िला माना जाता है। अपनी खूबसूरती, धार्मिक महत्व की वजह से काफ़ी चर्चित है। बीजेपी ने यहाँ से केंद्रीय मंत्री पी राधाकृष्णन को कैंडिडेट बनाया है, और अपनी पैठ बीजेपी जिस तरीके से मजबूत करने की कोशिश कर रही है दक्षिण के इस गढ़ में, इसको लेकर के आप इस तस्वीर से ही अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इन सभाओं को, इन रैलियों को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए हैं। तमिलनाडु की सभी सीटों पर 19 तारीख को यानी कि पहले फेज़ में ही वोटिंग होने वाली है, और इसी को लेकर के लगातार जो बड़े चेहरे हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। बीजेपी की कोशिश है कि कैसे दक्षिण भारत में अपनी पैठ को मजबूत बनाया जा सके, अपने इन तमाम जो तमिलनाडु सरीके जो राज्य हैं वहाँ पर कैसे खुद को मजबूत किया जा सके। यही वजह है कि लगातार आप देखेंगे कि दिग्गजों की सभाएं यहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि 400 पार का अगर बीजेपी ने एनडीए के लिए नारा तय किया है और लक्ष्य दिया है, तो इसमें दक्षिण भारत की वो 129 सीटें भी बेहद अहम है। और उन राज्यों की बात करते हैं तो वहाँ पर दक्षिण भारत की जो सियासत है वो उत्तर भारत से बेहद अलग है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कई राज्यों में जो शत्रप दल हैं उनकी एक बड़ी भूमिका है, उनका एक अपना दबदबा होता है। और कन्याकुमारी सीट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि प्रमुख पार्टियाँ भी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में बेहद अहम होगा ये जानना कि आखिरकार तमिलनाडु के इस सीट से, कन्याकुमारी से जो आम जनता है वो किस चेहरे पर अपनी मुहर लगाती है। 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले किस तरीके से माहौल अपने पक्ष में बनाया जा सके, इसको लेकर के तमाम दलों की अपनी कोशिशें। केंद्रीय गृह मंत्री इस वक्त वहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कैसे
वहाँ पर दोनों तरफ आप देखिए सिक्योरिटी के लिहाज से प्रबंध किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि इस बार तो हालात ऐसे बने हुए हैं मौसम के लिहाज से भी, और दक्षिण भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर तो तापमान पहले से भी ज़्यादा रहता है, लेकिन भारी गर्मी के बावजूद अगर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो इसके अपने मायने हैं कि वो तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं। आप दो तस्वीरों के जरिए देखिए, दोनों कैमरा के एंगल से आपको नजर आएगा कि कैसे लोगों की बड़ी संख्या इस रोड शो में उमड़ी हुई है। भीषण गर्मी के बावजूद लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए, और इसके एक सियासी संकेत भी नजर आते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कन्याकुमारी से लाइव, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त रोड शो कर रहे हैं और पुष्प वर्षा लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु का ये पूरा दंगल जो कि बेहद ज़्यादा अहम है। और इसी कड़ी में लगातार दिग्गजों को आप देख रहे हैं कि कैसे तमिलनाडु के किले को फतेह किए जाए, इसको लेकर के लगातार वो हुंकार भरते हुए लगातार अलग अलग राज्यों में सियासी दौरे हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं और मोदी फैक्टर आप देखिए कि कितना अहम हो जाता है। हालांकि हाल के दिनों में आप देखेंगे कि जो विधानसभा चुनाव भी हुए हैं उसमें बीजेपी की तरफ से पहले ही क्लियर कर दिया गया कि पीएम मोदी के चेहरे को आगे करके और कमल के निशान को लेकर के हम चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, और कई राज्यों में इसका जो असर है वो भी देखने को मिला। और यहाँ पर भी आप देखेंगे, और बीजेपी के कितने भी आप लीडर्स को देख लीजिए, जब भी वो सभाओं में जाते हैं तो केंद्र की उपलब्धियों का जिक्र करते हैं, किस तरीके से पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है उसका जिक्र करते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जब तमिलनाडु में मौजूद हैं, कन्याकुमारी में रोड शो कर रहे हैं, तो आपको मोदी मोदी की जो गूंज है वो यहाँ पर सुनाई देगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगातार बैक टू बैक दौरे, और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त यहाँ पर कन्याकुमारी में रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी ने यहाँ से पी राधाकृष्णन को कैंडिडेट बनाया है, और 2014 में पी राधाकृष्णन जीत कर आए थे। हालांकि उसके बाद 2019 में उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। 2021 में बाई इलेक्शन भी हुए थे, उसमें भी उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी। लेकिन इस बार बीजेपी को उम्मीद यही कि पी राधाकृष्णन को एक बार फिर से आम जनता चुन करके संसद भेजे, और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज जो कि लगातार चुनावी दौर में हुंकार भरते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त तमिलनाडु के कन्याकुमारी में कर रहे हैं रोड शो। 19 अप्रैल को तमिलनाडु के सभी 39 सीटों पर होने वाली है वोटिंग।